अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं बिजनेस हब पीके। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं। जैसा कि आपको पता है, फ्लैश स्टेम में कैजुअल स्टेम्स जो कि हम हमेशा बनाते रहते हैं, ये हमेशा से ही बनाते रहे हैं। हमें जो सवाल आते हैं वो ये आते हैं, क्या इससे हम ऑटोमेटिक प्रिंटिंग की मशीन वाली ये वाली बना सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है जी हाँ। इसमें भी हम जो है किसी भी आम प्रिंटिंग में जो रबड़ वाली होती है उसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एक ख़ास तरतीब से हम बना सकते हैं। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि प्रिंटिंग फ्लैश स्टेम मशीन में हम किस तरह बनाएंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि आमतौर पे हम जो फोम इस्तेमाल करते हैं वो 7 mm मोटाई का होता है, लेकिन इसके लिए हमें स्पेशल जो है 3 mm का फोम चाहिए होगा स्पेशल, जो कि आप किसी भी वक्त बिजनेस हब पीके से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। दूसरा ये सवाल है कि प्रिंटिंग कौन सी लगाई जाए इसके लिए। देखें, उसके लिए आप कोई भी प्रिंटिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पेशली ऑर्डर करानी हो तो हमारी क्लिक फ्लैश स्टेम की मशीन जो है इसके लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मुनासिब रेट पे दस्तयाब भी है। और इसके अलावा रेगुलर जो स्टेम होती है तो उसमें अगला सवाल जो होता है वो ये होता है कि इमरान भाई इसमें तो पैड लगा हुआ होता है। वाकई पैड तो लगा हुआ होता है, तो इसका क्या हल है। तो इससे पहले हम ये करेंगे कि पैड को निकाल लेंगे बाहर। पैड का फोम जो होगा उसको भी हम निकाल के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हमने फोम जो है ये निकाल दिया। फिर हमें सिर्फ खाली शेल मिल गया। अब हम खाली शेल को जो है दोबारा इसमें वापस लगा देंगे। ठीक है, अब ये नॉर्मल प्रिंटिंग की ही तरह है। अब क्या होगा, हम प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेम को बाहर निकालेंगे। इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। फ्रेम को बाहर निकालने के बाद आपको पता है फ्रेम को खोला जाता है। इसके 2 साइजेस होते हैं, आप कोई भी साइज इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले आपको पता है आपको ट्रेसिंग पेपर चाहिए होता है प्रिंटर से निकला हुआ। तो सबसे पहले हम सब्सक्राइब वाला एक प्रिंट ऑलरेडी निकाला हुआ है, प्रिंट को सेंटर में रखेंगे। और याद रखिएगा हमेशा लंबाई के रुख में रखना है, आपने चौड़ाई के रुख हरगिज़ नहीं रखना। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए होगी और मेक श्योर कि ये साफ़ हो। उसके बाद हमने ये इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब हमें 3 mm का स्पेशल फोम चाहिए होगा जो कि हम इस पे प्लेस करेंगे। अच्छा, क्योंकि इसकी मोटाई आपने देखा होगा कि ये 3 mm की थी तो फ्रेम ठीक से बंद नहीं होगी। उसके लिए हमें 2-3 फोम और रिक्वायर्ड होंगे, चाहे वो पुराने हों या नए हों। उसको हम रख देंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा कि इसकी मोटाई में जो है वो 7 और 3 ये तकरीबन 10 mm की मोटाई हो गई। अब हमने क्या करना है, इस फ्रेम को बंद कर देना है। ठीक है, आराम से बंद करते हैं, बहुत एहतियात से। अब हम चेक करेंगे, ये बिल्कुल तकरीबन सेंटर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रेम को जो है मशीन के अंदर लगा देंगे। मशीन को हमने ऑलरेडी जो है वो सेट किया हुआ है। स्टार्ट का बटन जस्ट प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि इसके जो नंबर्स हैं ये चलना शुरू हो चुके हैं। ये फ्लैश लग चुकी है। फ्लैश लग चुकी है। फ्लैश लगने के बाद हमने इसे बाहर निकाल देना है और जैसा कि आपको पता है रिजल्ट चेक करने के लिए हमने फ्रेम को खोलना है। फ्रेम को खोलने के बाद ये देखेंगे खुद ब खुद कि हट गया। ये हमारा ये वाला था, ये पुराना रबड़ मैंने रखा हुआ था उल्टा करके। तो ये देखते हैं, वाह कितना बेहतरीन और फिनिशिंग में ये रिजल्ट आया है। ये कैमरामैन ज़रा क्लोजअप करके दिखाएं आप, बहुत ज़बरदस्त। चलिए अब हम एक तजर्बा और करते हैं कि एक
एक फॉर्म और बना देते हैं। इसको दोबारा से फ्रेम को पहले अच्छे तरह से साफ कर लेंगे ताकि इस पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने अगला जो बनाना है वो है businesshub.pk, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है। हमारी वेबसाइट पे कभी भी आप चेक कर सकते हैं नए नए मटेरियल्स, नई नई मशीनें और बहुत ही गज़ब की चीज़ें जो आपके काम की हैं। चलिए, उसके बाद हमने उसी तरह ट्रांसपेरेंट ये रखा। ट्रांसपेरेंट रखने के बाद हमने ये फोम रखा। फोम एक हमारे पास 7 mm का फोम था जो ये पड़ा हुआ है। देखें, ये एक तरफ से पहले इस्तेमाल भी किया हुआ है। आपने कुछ भी, कोई साइड भी इसकी कहीं पे भी रख देनी है, चाहे यूँ रख लें यूँ रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। असल जो मकसद है, आप कागज़ भी रख सकते हैं लेकिन फ़ोम रखेंगे। फ़ोम से ये है कि आपका रिज़ल्ट जो है बहुत बहुत बेहतरीन आएगा। चलिए फ्रेम को बंद करते हैं। फ्रेम को ये देखें, हमने बहुत ही आराम से और एहतियात से इसको बंद किया और ये काफ़ी टाइट हो गया है जी। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा सेंटर इसका ख़राब हो गया है। मैं दोबारा निकाल के इसके सेंटर को ज़रा ठीक करूँगा और इसका फ्रेम ये मेरे ख्याल में अब सेंटर काफ़ी ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने गाइडेड लाइंस प्रिंट में लगाई हुई थी तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई उसकी। ये फ्रेम को मैंने बंद किया और सेंटर भी इसका ठीक है और स्टार्ट का बटन दबा दिया। अब हम देखेंगे कि मशीन की परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे। मशीन कहीं से भी आपने हासिल करनी हो तो पहले चेक कर लें आपके पास ओरिजिनल ये फ्लैश हो चुकी है। देखिए, असली मशीन की पहचान भी आज मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस हब पीके, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन होगी और पूरे पाकिस्तान में हमारी जो है वो सर्विस है। कहीं पे भी हम डिलीवर कर देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे। मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको डिटेल बताएंगे कि आपने पेमेंट कैसे करनी है और उसके बाद जो है हम आपको जो है ये पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। चलें अब अपने काम की तरफ चलते हैं। ये निकालते हैं बाहर। ये देखें, ये वो ये 7 mm वाला अब हमारा असल जो है ये देखिए, इसका भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा फाइन, बल्कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो शायद जो हम रेगुलर बनाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। चलिए हम अगला स्टेप क्या करते हैं। अगले स्टेप के लिए हम फ्रेम को बंद करके ज़रा रख देते हैं। ये फ्रेम को बंद करके रख दिया। अब हम मशीन ले लेते हैं, जैसे प्रिंटिंग कहते हैं कोई भी। आमतौर पे यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ होता है, ये प्रिंटिंग पे जैसे है तो स्टिकर को उतार देंगे। ठीक है, स्टिकर को उतारने के बाद ये क्योंकि यहाँ पे चिपकने वाली होती है तो इसको भी हम यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, अच्छा इसके लॉक बटन है तो इसको हम लॉक कर लेते हैं। लॉक करने का ये फ़ायदा है, अब हम इसे यहाँ पे स्टैंड की तरह जो है खड़ा करके रख भी सकते हैं। अब हम इसमें इंक डालेंगे। इंक डालने से पहले हम दूसरी प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं। दूसरी प्रिंटिंग को भी चेक करते हैं, उसमें स्टिकर मेरे पास नहीं लगा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास डबल टेप मौजूद है। मैं डबल टेप इसके ऊपर जो है वो चिपकाऊंगा और ये वाला फोम नहीं था, ये वाला था। ये इसके ऊपर हमने ये डबल टेप लगाई और उसको उसके साइज़ के मुताबिक काटा। ठीक है, और ये हमारे पास ही ये तैयार हो गई। इसके बाद हमने वही काम करना है, इसको भी चिपका देना है, इसके भी लॉक लगा देने हैं। अब हमने सिर्फ इंक वाला मामला जो है वो इसमें करना है। उसी तरह प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने 2 कलर किए थे
ये एक रेड कलर में हम कर देते हैं बिजनेस हब पीके वाले को, ये रेड इंक। अच्छा याद रखिएगा कि लफ्ज़ों के ऊपर ही डालनी होती है, आपने साइडों पे नहीं डालनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान तो है, आपकी इंक ज़ाया हो सकती है और आपको मुश्किल भी हो सकती है साफ़ करने में। इसे खुश करने के लिए हम कुछ देर के लिए रख देते हैं। दूसरी हमारी जो स्टेम थी सब्सक्राइब वाली, उसको हम निकालते हैं, उसका कलर हम दूसरा ब्लैक कलर मौजूद है मेरे पास, हम इसको ब्लैक कलर लगाते हैं और कुछ देर के लिए इसे सूखने के लिए या जज्ब होने के लिए इंक रख देते हैं। जैसे ही ये जज्ब होती है हम कुछ देर के बाद आपसे वापस आते हैं और इन्हें चेक करते हैं। चलिए, मेरे ख्याल में हमारी इंक जो है वो जज्ब हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, कोई भी कपड़ा या टिश्यू पेपर लेके हमने बाहर से अच्छी तरह साफ कर लेनी है। मेक श्योर कि बाहर से इंक जो है वो अच्छी तरह साफ हो जाए, क्योंकि वो कई मतलब मुझे कहा जाता है इमरान भाई दाग धब्बे बहुत आ रहे हैं, तो होता ये है कि बाहर से जो इंक होती है वही आ रही होती है। हमने इसको साफ कर दिया, दूसरी को भी अच्छी तरह ज़रा क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। अब हम ज़रा चेक करते हैं, अनलॉक कर दिया, अब हम ज़रा चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट। ये दें, वाओ, देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और एक एक लफ्ज़ जो है आम जो रेगुलर आपकी जो स्टैम्प होती है, ये उससे कई गुना आप देखें कि इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। चलें अब दूसरी स्टैम्प की तरफ भी जाते हैं। ये इसको हम रख देते हैं इधर, इसको अनलॉक करते हैं, अनलॉक हो गई। अब हम इसको चेक करते हैं लगा के। वाओ, ये देखिए जितनी बार भी मैं लगा रहा हूँ वो एक एक लफ्ज़ आपका, वो कहते हैं ना कि मोती परोए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रही हैं हमारी स्टेम्प्स। अच्छा, अगला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है, जो हमने स्टेम्प इस पे लगाई है तो इसको काट दिया जाए और इस तरह जो है हमारे ये काट के हमने इसके ऊपर जो है स्टैम्प के ऊपर, स्टैम्प होल्डर के ऊपर या प्रिंटी के ऊपर हमने पेस्ट कर देना होता है। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हमारी जो है वो स्टैम्प भी तैयार। इसी तरह दूसरी को भी इसी तरह ही करेंगे। तो इस तरह से करके ना सिर्फ हम ये प्रिंटी बना सकते हैं, बल्कि हमारे दीगर प्रोडक्ट्स जो हैं ये हैंडी स्टैम्प, आपने हमारी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी कि इसमें पॉकेट स्टैम्प जो है वो कैसे बनाई जाती है, ये मैं ऊपर कहीं लिंक दे दूंगा या नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। ये देखें, इसका रिजल्ट भी मैं दिखाऊं, ये भी हमने पिछली वीडियो में आपको बनाना सिखाई थी और कितना अच्छा रिजल्ट। ये देखें, हम पॉकेट स्टैम्प हमारे पास बहुत अच्छे रेट पे और फ्लैश में, रबड़ में नहीं फ्लैश में हमारे पास अवेलेबल है। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं हमारे पास। ये देखें, ये एक और है, इसको भी चेक करते हैं। ये देखें, ये भी कितनी अच्छी रिजल्ट के साथ जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो ना सिर्फ आप फ्लैश मशीन को इस्तेमाल करते हुए याद रखिएगा असली और जो मेयारी मशीनें हैं वो सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल हैं। याद रखिएगा, हमारी कोई और शाख नहीं है। कई लोग हमारे नामों से, हमारे ही नाम इस्तेमाल करके धोखा दे के लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं। असली अगर मशीन आपने लेनी है और धोखे से बचना है तो डायरेक्ट हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमें कॉल करें और ऑर्डर अपना नोट करवाएं। हम आपको जो है ओरिजिनल और वारंटी के साथ जो है मशीनें आपको फराहम करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो लेके हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।